नमस्कार किसान भाइयों, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल DK ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम खीरा के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम खीरा के फार्म पर यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में किसान भाई हैं जो खीरा की खेती करते बहुत काफ़ी समय से चले आ रहे हैं और खीरा का काफ़ी एक्सपीरियंस और अनुभव भी रहा है। क्या खीरा की लागत आती है, इसमें कौन सी बीमारी की समस्या आती है, कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीट लगते हैं, कितना क्या खर्चा आता है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। यदि किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए हम बात करवाते हैं आपको किसान भाई से। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार साहब, पहले तो छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। फतेह सिंह राणा, गांव मिल्कीपुरा, तहसील नदवाई, जिला भरतपुर का रहने वाला हूँ। जी, तो सबसे पहले आप बता दीजिए खीरा के जो खीरा की खेती के बारे में आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप काफ़ी समय से खीरा की खेती करते हैं, तो आपका अनुभव इसके बारे में क्या है, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बहुत अच्छी फसल है। जी। इसकी और लागत करीब जी जी 1 लाख रुपए की आती है, लागत खर्चा। बिल्कुल। और अच्छी पैदावार होती है। अच्छा। 30-40 रुपए किलो जाता है बिल्कुल। और करीब करीब 8-7 लाख का हो जाता है। जी। इसका जो है, एक साल में हम इसकी फसल जो है कितनी बार ले सकते हैं? 2 बार ले सकते हैं। 2 बार। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, शुरू से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आप बात बता दीजिए कि हमारे दर्शकों को कि कौन सा बीज और कैसे बीज का चयन करते हैं, तो बीज के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये किंग स्टार बीज लगाते हैं। अच्छा, किंग स्टार हाँ वैरायटी। जी। तो किंग स्टार वैरायटी जो हम बाहर फील्ड में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, या इस खेत में जो ग्रीन हाउस के अंदर लगाते हैं और ग्रीन हाउस के बाहर लगाते हैं, वो वैरायटी में कुछ अलग डिफरेंस हाँ, होता है? बाहर नहीं होता है। अच्छा, ये इजरायली बीज है। इजरायली बीज है। हाँ। इसको हम ग्रीन हाउस के अंदर ही लगा सकते अंदर ही हो सकता है, हैं, बाहर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। अच्छा, ठीक है। एक ये जो आपका ग्रीन हाउस है, ये कितनी एरिया है? ये 3000 वर्ग फुट का है। 3000 वर्ग फुट का। इसमें बीज की मात्रा की कितनी आवश्यकता पड़ती है? 6000 बीज लगता है इसमें। 6000 बीज। अगर वजन में हम बात करें तो कितना? 60 ग्राम। 60 ग्राम। 60 ग्राम में पूरा एरिया कवर कर लेता है। कवर हो जाता है। ठीक है। इसका जो प्राइस है मार्केट में कितना, मतलब 10,000 रुपए 10 ग्राम है। 10,000 रुपए का 10 ग्राम, तो मतलब 60,000 रुपए का 60 ग्राम हो गया। ठीक है किसान भाइयों, तो आप किंग स्टार वैरायटी को लगा करके अपने ग्रीन हाउस में खेती से खीरा का प्रोडक्शन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें किंग स्टार के अलावा और कोई वैरायटी? हाँ, और है 2-3 वैरायटी और हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आप किंग स्टार को ही। किंग स्टार है, एक और है जी, मैं नाम बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सबसे मतलब बेस्ट आपने इसका चुनाव किया। हाँ। क्योंकि इसका प्रोडक्शन और इसका अच्छा रहता है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ जैसा कि कितनी संख्या में कलियां लगी हैं, खीरा लगे हैं और इनका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस के अगर बाहर की बात करें, ग्रीन हाउस के अंदर की बात करें, कंपैरिजन में लाएं तो प्रोडक्शन किसका ज्यादा होता है? मतलब उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा, इसके अंदर होता है या बाहर होता है? अंदर ही होता है। अंदर वाली वैरायटियों का सबसे ज्यादा होता है। अंदर ही होता है। ठीक है। तो ये फसल जो लगी है इस समय हम देख पा रहे हैं, ये कितने दिन की फसल हो चुकी है सर? ये करीब 45 दिन की फसल है। 45 दिन की होती है। अगर हम 45 की हो गई है। अच्छा, 45 दिन की हो गई है। ठीक है। कितने तुड़ान हो चुके हैं? इसके दूसरा तुड़ान है, करीब दूसरा तुड़ान है। और ये जो पहली बार खीरा की वैरायटी जब मतलब पहला तुड़ान करते हैं, वो कितने दिन पर तुड़ाई हो? 38-40 दिन पे हो जाता है। 38 से 40 दिन पर। ठीक है, तो इसका मतलब अभी 2-3-4 तुड़ान हुए होंगे। हाँ, दूसरा तीसरा तुड़ान है। दूसरा तीसरा तुड़ान है। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में इसमें फ्लावरिंग है, फल भी आ रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करें, ये जो ड्रिप आपने लगा रखा है सिंचाई वाला जी, तो ये ड्रिप का क्या फायदा और क्या नुकसान है? ये मतलब इसमें और नालियों के माध्यम से सिंचाई नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा पानी चाहिए। अच्छा, थोड़ा पानी चाहिए। हाँ। यदि हम ज्यादा पानी दे दे तो नुकसान हो जाएगा, जड़गांठ हो जाएगी, गलन हो जाएगी। अच्छा, बीमारी लग जाएगी। अच्छा, जितना पानी हमें देना होता है उस इसके माध्यम 10 मिनट 15 मिनट पानी देते हैं बस। 10 मिनट बस। दिन में कितनी बार चलाते? एक बार। एक ही बार। ठीक है। और इसमें खाद वगैरह क्या कैसे क्या मतलब डालते हैं अंकल जी? हाँ, खाद है।
अच्छा, खाद इसी नॉर्मल खाद है इनके, नॉर्मल खाद है। हाँ। तो आप इस पाइप के माध्यम से देते हैं या ऐसे पाइप के माध्यम से? अच्छा, पाइप। सभी खादें जो है इसमें किसान भाइयों ये लिक्विड के माध्यम से देते हैं, और ये खाद और पानी एक साथ में चलाते हैं? एक साथ में चलता है। एक साथ में? एक साथ में। अच्छा, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, थोड़ा उसके बारे में कुछ बता दीजिए। जैसे किसान भाई इसे खेती करना चाहते हैं। गलन आती है, जड़ गांठ आती है, कीड़ा लगती है, मकड़ी लगती है, अच्छा, मच्छर लगते हैं। मच्छर लगते हैं। हाँ, इनकी सभी की स्प्रे आती है। स्प्रे आती है। और ये कितने स्प्रे से करने से बीमारी ठीक हो जाती है? ये करीब 8 दिन में एक स्प्रे 2 स्प्रे होना जरूरी है। अच्छा, जैसे कोई बीमारी नहीं लगे। ठीक है। तो आपने बताया साल में 2 बार हम इसमें ग्रीन हाउस के अंदर खेती कर सकते हैं। तो पहले से मान लो 2 बार कर सकते हैं, तो एक फसल कितने दिन तक फल देती रहती है? ये करीब, अब ये फसल तो देगी करीब 2.5 महीने 3 महीने, 2.5-3 महीने तक फल देगी, फल देती रहती है। गर्मी की फसल 2 महीने देती है। अच्छा, तो प्रोडक्शन बराबर रहता है या थोड़ा कम होता रहेगा? गर्मी की कम होता है। अच्छा, इस टाइम ज्यादा होता है। इस समय थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है। हाँ। तो इसलिए नहीं, ये सर्दी तक चलेगी, ये नवंबर तक चलेगी। अच्छा, ये अभी तक की फसल नवंबर तक चलेगी। नवंबर में फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। फिर फरवरी में बोवेगा, वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक चलेगी। मई जून तक चलेगी। 2 महीने चलेगी वो। अच्छा अच्छा, ठीक है अंकल जी। और ये अगर हम बात करें तो एक तुड़ान में कितना उत्पादन हो जाता है? अगर हम केजी में, किलो में बात करें तो कितना, लगभग कुछ अंदाजा से आप? करीब शुरू में तो कम होता है, पर 1 टन से कम नहीं होता है। फिर तुड़ान 1 टन में 1 तुड़ान? हाँ, 1 टन हो जाता है 1 दिन छोड़ के। और 1 दिन छोड़ के 1 तुड़ान करते हैं आप? हाँ। तो अगर हम बात करें शुरू से लेकर के आखिरी तक, जैसे आपने बताया अभी इसकी फसल नवंबर तक चलेगी, तो ये नवंबर तक कितने तुड़ान हो जाएंगे लगभग? आप तुड़ान हो जाएंगे करीब कम से कम 50-60 तुड़ान 50-60 एवरेज अगर मान के चलते हैं, मिनिमम 50 तो तुड़ान हो ही जाएंगे। 85 टन माल उतर जाएगा, करीब 40-50 टन से कम नहीं उतरेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, 40-50 टन माल हो जाएगा। अगर हम 1 टन की अगर बात करें तो लगभग 10 कुंटल, 1 कुंटल की खीरे की कीमत कितनी है? अब पहले तो 29 में कहा है, 25, 20, 22 एवरेज अगर मान के चलते हैं 25 की एवरेज आ जाती है। 20 की मान के चलते हैं तो 20 रुपए अगर किलो अगर दें तो 2000 रुपए कुंटल हो जाएगा। तो 2000 रुपए कुंटल हो गया, तो इसका मतलब 1 टन का मतलब लगभग 50,000। हाँ, 50,000 हो गया, है ना? 50,000 हो गया। तो पूरे अगर माल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 लाख का बैठ जाता है, 10 लाख का बैठ जाता है। 10 लाख एवरेज अगर फसल हो जाती है तो, अगर एवरेज मान के चलते हैं तो 10 लाख का, हाँ, 10 लाख का बैठ जाता है। इतनी एरिया में हो सकता है। ठीक है किसान भाइयों, और यदि आप मान लो कोई नया किसान है, अगर खीरा की खेती करना चाहता है, तो आप अपना अनुभव कुछ बता दीजिए। जैसे कि मान लो कोई बीमारी लगती है या कोई कीट लगता है, और खीरा की खेती कब करनी तो बिल्कुल संपर्क करो, बिल्कुल बताएंगे। अच्छा, बिल्कुल बताएं, कुछ वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। वीडियो के माध्यम से क्या, वो तो जब कभी किसी कोई बीमारी लगती है, कभी कोई बीमारी लगती है, कौन सी बीमारी बताओ? अच्छा अच्छा, मकड़ी भी लग जाती है, बोलता रहा हूँ, गड़ार भी लग जाती है। गड़ार भी लग जाती है। और मान लो थोड़ा ऐसे कोई किसान है, नया ग्रीन हाउस बनवाना चाहता है, तो फाइल कहाँ से क्या स्टार्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाती है फाइल साहब। अच्छा, अपने डिस्ट्रिक्ट में लगा जाती है। 8-9 कागज चाहिए उसके लिए। अच्छा अच्छा, तो ये सारे सब डॉक्यूमेंट तैयार करके डिस्ट्रिक्ट में लगती है, ऑफिस में जमा करवाए, फिर वहां से निकलती है। 1 साल में 2 बार निकलती है। 1 साल में 2 बार इसका टेंडर वगैरह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आप बात करते हैं तो शुरू से लेकर के आखिरी तक आपने देखा, किसान भाई शुरू से लेकर के थोड़ी थोड़ी करके जानकारी दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर खेती के अनुसार, सीजन के अनुसार देते रहते हैं। मिलते हैं कि अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।